थोड़ी देर पहले धूप लगी थी और अब बारिश हो रही है, और बारिश भी एकदम झमाझम। और मुझे पर्सनली बारिश का मौसम बहुत पसंद है। बोलो पोतो मिलने रा कोठी नंबर 10 फोन नंबर 420। हाँ जी, पीछे वाले भाई साहब, माथे पे थोड़ा पसीना भी देख सकते हैं। जैसी बात हमने बाहर करी थी कि बाहर है शिमला और अंदर का जो इलाका है ये है लुधियाना, पंजाब वाला इलाका। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते, और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम लोग सोए थे शाम को 4 बजे। 4 शाम को क्या मतलब सुबह 4 बजे हम सोए थे, और गौरा ने मुझे 7:30 पौने 8 बजे तो उठा दिया है, और फिर 10 बजे तो मैंने यहाँ टीम को भी उठा दिया अपनी, और 3 घंटे काम करते को हो गए हम लोगों को, और 1 बज गया है अभी जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मेरी छाती से आवाज़ आ रही है जैसे बिल्ली की, हूँ अजीब सी आवाज़ जैसे बिल्ली की उससे आती है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी तक भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, और मैं हैरान हूँ कि वो नेहरी वाला शो कैसे निकला, उस दिन गले ने कैसे साथ दिया। उसके बाद कितने दिन हो गए अभी तक गला खराब ही है। तो रास्ते के हमने 2 गानों का म्यूज़िक लगभग कर दिया है, तीसरा गाना मैंने उसका लिखना है, और अब तक उसे आ जाना चाहिए था, वो लेट है। और घर पे बन गए हैं आज कड़ी चावल थे चपाती, और चलिए फिर शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो दोस्तों, हम खा रहे हैं अपना फेवरेट कड़ी चावल थे चपाती, और कड़ी में डले हैं आलू, तो थोड़ा सा सब्जी वाला फील भी इसमें आएगा। और वैसे आलू तो मैंने अपनी पत्नी को ही देखा कड़ी में डालते हुए, तो लोग पकौड़े डालते हैं। पहले मैं इस चीज़ का विरोध करता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है, अच्छा लगता है। और कड़ी प्लेन भी अच्छी लगती है, और आलू वाली भी सही होती है। तो चलिए हम खाते हैं खाना, और आप देखते रहिए ब्लॉग। और यही है शिमला और अनिश्चितताओं का शहर। अभी देखिए थोड़ी देर पहले धूप लगी थी और अब बारिश हो रही है, और बारिश भी एकदम झमाझम। और मुझे पर्सनली बारिश का मौसम बहुत पसंद है, बारिश में भीगना बहुत पसंद है। और पिछले कल भी बारिश हुई थी, और हमने व्लॉग भी किया था, खूब बड़ा भीगे थे थोड़ी देर, लेकिन वो हमने गैजेट ही भिगो दिया, और थोड़ी उस कैमरे में दिक्कत थी फ़ोन के, तो वो शूट नहीं हुआ, तो कल हम नहीं दिखा पाए। लेकिन जब बारिश होती है तो मैं कभी भी नहीं चूकता कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भाई चलो 2 छींटे खुद भी ले लूँ, और अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ कि हमारे शिमला में, विशेषकर हमारे भट्टा गुफर में, जिसको कमला नगर भी कहा जाता है, जहाँ हमारा घर है, तो यहाँ बारिश हो रही है। और क्या बढ़िया आवाज़ होती है ना बारिश की, देखो अलग ही आवाज़ है। तो चलिए खैर, मुझे लगा कि बारिश की ये पल भी आपके साथ साझा करूं, तो फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों, पिछले 2 घंटे से लाइट गई हुई है, और हम वैसे ही गाने वाने गुनगुना रहे हैं। और विवेक का कॉल आ गया था, वो शायद इस वक्त तक तो ग्राउंड के पास पहुंच गया होगा कम से कम। और अब अगर लाइट अभी नहीं भी आई तो हम पहले गाना लिख लेंगे उसके लिए, और तब तक लाइट आ जाएगी, डब कर लेंगे। 2 गानों का म्यूज़िक तो लगभग तैयार ही है, और कोरस की टीम भी बिल्कुल तैनात है, मैं बाबा भाई और विवेक, हम कोरस भी कर लेंगे। और होप्स हो कि सुबह तक मास्टर को आउट कर देंगे। आउट मतलब प्रोड्यूसर को दे देंगे, अभी तो वीडियो बनना है कि आउट, बाकी तो क्या ही करेंगे। और बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही है, और ऐसे लोगों की बातें के हम बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर वो उनका नाम लिया जाए, उनके अनुभव, फिर वो ये कि उनके नाम को, उनके नाम से पब्लिसिटी लेने वाली बात है। लेकिन हम इस वक्त याद कर रहे हैं हमारे मामा, हम सब कलाकारों के मामा लगभग, स्वर्गीय लाइक राम रफ़ीक जी की, जो कि एक अमेजिंग लिरिक्स राइटर थे, लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, और उससे भी ज़्यादा एक जिंदा दिल इंसान थे। एक ऐसे आदमी जिनके घर से कोई बिना खाना खाए कभी नहीं गया होगा, और वो भी घी के साथ हमेशा। तो उन्हीं की बातें हो रही थी। और क्या, चलिए अब विवेक आएगा तो उससे मिलते हैं, उसको भी अपने ब्लॉग की फंसी, और आनंद आएगा, जो अच्छा आएगा ना वो, तो अच्छी सोल का मालिक है, और बहुत अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना। आज तो खैर काम से आ रहा है, तो कुछ पैसे भी आएंगे तो और अच्छा लगेगा वक्त बिताना।
प्रणाम प्रणाम और इंतजार की घड़ियां प्रणाम। जो है यहाँ नमस्ते पर। पंकज भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? इंतजार की घड़ियां हुई है खत्म। वो भाई को प्रणाम। वो तेरी की द बर्थडे बॉय राहुल भाई है। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है आप बर्थडे था आपका एक दिन, है ना? पिछले हफ्ते एक दिन था वाला बर्थडे। बोलो पोतो मिलने रा कोठी नंबर 10 फोन नंबर 420। हाँ जी, पीछे वाले भाई साहब कैसे है पंकज भैया? घर परिवार कुशल बहुत मंगल? बढ़िया जी, सब आनंद और है। आपकी तबीयत? सब बढ़िया है, बस लाइट गई है थोड़ी देर पहले। चलो लाइट तो ये एक दुखद घटना हुई है। आओ लागे ओ, आओ लागे ओ, आओ लागे ओ। क्या बात है। तो चलिए फिर हम इसको कराएं जरा भाई को जलपान, और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते। और इसी ब्लॉग में हो चुका है दूसरा दिन। कल 7:30 बजे तक हम लोग स्टूडियो में बैठे रहे थे शाम को। फिर लाइट आई नहीं और विवेक भी चला गया और मैं भी आके सो गया। उसके बाद लाइट आई, कब आई क्या हुआ खुदा जाने। मैंने तो उसके बाद जो है ना कुछ खाना खाया ना कुछ भी किया, और मैं सो गया। और सुबह 7:30 बजे, लगभग 12 घंटे की मैंने प्रॉपर नींद ली है, जो कि मेरे लिए ज़रूरी थी। क्योंकि पिछले मतलब परसों रात को हम सुबह 4 बजे सुबह मॉर्निंग में सोए थे, और 7:30 पौने 8 के आसपास गौरव ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। तो उस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आज का जो दिन है, मैगी और गौरव हॉस्पिटल जा रहे हैं, और मेरे भी दो मन है। एक तो मैं इनके साथ हॉस्पिटल भी जा सकता हूँ अभी, और पर अगर उससे पहले विवेक आ गया तो उसका कल भी काम पेंडिंग में रह गया था, और प्रोड्यूसर भी बार बार प्रेशर कर रहे थे उसके काम के लिए। तो हो सकता है कि मैं ना भी जाऊँ, ये लोग खुद ही चले जाएं और मैं फिर स्टूडियो में उसके साथ काम करूँ। खैर, कैसा रहेगा आज का दिन, और उसके लिए हमें ये दिन जीना पड़ेगा और आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हम हैं अपने स्टूडियो में, और विवेक का जैसा आपको पता है कि कल लाइट नहीं थी, उस वजह से कुछ हो नहीं पाया था गाने का कोई काम। और अच्छी बात यह है कि हम एक माला नाटिका एल्बम बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी माला का कोई ऐसा मुझे अभी गीत कोई लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम माला को लेकर के हो रहा है। बल्कि 2018-19 में एक ऐसा दौर था जब माला के जो गाने हैं वो बहुत ही तगड़े तरीके से बनाए भी जा रहे थे, और अच्छे गाने बनाए जा रहे थे, और हिट भी इतने थे कि 10-10, 12-12 मिलियन भी गाने गए, 20-20 मिलियन हो गए गाने गए। 18-19 का कह रहा था। और ये जो माला नाटी की बात कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा ज़्यादा नॉन म्यूज़िकल लोग हैं, या नॉन म्यूज़िकल तो फिर कोई नहीं था, या मतलब जिनको जानकारी नहीं है, तो मैं उनको सुना देता हूँ कि ये होता है माला का पैटर्न। जो भी आप सुनेंगे तो आपको आप रिवाइज कर लेंगे कि अच्छा ये है, ये जो है इसी में जो है एक गाना मेजर का है और एक गाना माइनर का है। उसमें सेकंड गाना माइनर का है, थर्ड गाना मेजर का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फर्स्ट गाना में एक और माइनर का बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनर के बाद फिर एक साथ ही वो मेजर के लिए उठेगा सब कुछ। तो कर रहे हैं कोशिश, और विवेक भी आने वाला है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और आदित्य पका रहा है हमारे लिए चावल, क्योंकि मैगी वेयर आ गया हॉस्पिटल, और वो पिछले आधे घंटे से चावल पका रहा है, और अभी भी कह रहा है कि 10-15 मिनट और लगेंगे। तो भगवान ही जाने कि चावल बना रहा है या बीरबल की खिचड़ी। कभी कभी श्रद्धा भाव से हाथ जुड़ जाते हैं जब एक चमत्कार घटित होता है। और गाना लिखने वाला हम क्या, कोई भी कौन होता है, जो एक असर करने वाला गाना होता है वो एक शायराना आमद होती है जो ऊपर से आती है। और
ये बात है, जो गाने एक्चुअल में हिट करते हैं, जो लोगों को छूते हैं दिलों को, वो कभी बड़े प्लानिंग से नहीं बनते हैं। उसका जो थॉट है वो ऊपर से आता है, हमेशा ईश्वर की तरफ से आता है। तो अभी जो हमने गाना लिखा है विवेक के लिए, मुझे लगता है कि 3.5 से 4 मिनट मैक्सिमम हमने लिए होंगे। और कैमरे के पीछे वो भाई है और इस बात की ये गवाह है। तो अच्छा हो गया, भाई का गाना भी अच्छा बन गया, हमारा काम भी निपट गया और इतना तेजी से भी गाना बन सकता है, ये भी महसूस हुआ। और बस अब ज़रूरत है सिंगर की, और कॉम्पोजिशन भी मैंने बड़ी सीधी सीधी सी रखी है, राग दरबारी के आसपास। और कुल्लू जैसा शेडो है गाने का, कुल्लू का जैसा भाव दे रहा है, जैसे ना हाँ, ये वाला जो होता है ना कुल्लू वाला, तो वैसा सा शेडो ये कुछ दिखा रहा है और अच्छा गाना बना है। अब देखना ये है कि पहले विवेक पहुंचता है गाना गाने के लिए या हमें फोन आता है खाना खाने के लिए। और दरवाजे पर कोई है, और दरवाजे पर कोई है। जय हो बाबा भाई, प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्ते बंसी वाले। आइए बंसी वाले, कैसे हैं? ठीक है। आपको जानकर ये खुशी होगी, वाह, हार्दिक, क्या कि आपके लिए जो है लगभग 3.5 से 4 मिनटों के अंदर अंदर क्या बात है, एक ऐसा गीत वाह, रच दिया गया है क्या बात है कि वो अभी कोई बाउंडेशन नहीं है अब की हमें, क्योंकि मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि आप आइएगा, बिल्कुल आपको गाना बना हुआ मिलेगा, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। और जैसे अभी जो हम आपके बैठे सामने बात कर ही रहा था अंदर आने से पहले कि पंकज भाई की अभी भी आवाज आ रही है और पंकज भाई गाना ही बना रहे थे। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही हमारी कोई फोन पे ऐसी बात, सिर्फ इतनी बात हुई थी कि तू आजा, तेरा गाना मैं तब तक बना दूंगा। और जो बन नहीं रहा था, और अभी जब बनने पे आया, क्या बात, तो महज 4 मिनटों के अंदर सारी खेड़ हो गई है। तो बहुत बढ़िया लगा। अब करते हैं, सुनते हैं गाना और आप ऐसे ही बने रहे व्लॉग के साथ। अरे वाह। तो गाइस, खाना खा लिया हमने, बहुत ही जबरदस्त मलका चावल बने हुए थे और हमारे खाना खिलाने वाले मालिक लोग यानी मैगी और गौरा ये भी आ गए। और जी हेलो ठाकुर, कैसे हो? बिना नहाए धोए ठाकुर, बिना नहाए धोए 3 दिन से बिना नहाए धोए। देखिए, सरासर इल्जाम है हाँ ये कि आज तो नहीं नहाए हैं, इसलिए कि पानी नहीं है। जैसे ही पानी आएगा वैसे ही हम नहा लेंगे। और हमें वो 4-6 जगहों से कौवा स्नान करके मजा नहीं आता, तो अभी जब पानी आएगा तो हम नहाएंगे। और तुमने इतना मिथ फैला दिया है मेरे व्यूअर्स के उसमें कि अब मुझे एक नहाने के तुरंत बाद आके मैं वीडियो पोस्ट कर दी मैं नहाया हूँ। नहीं नहाते कर लेना, नहीं हाँ वो ठीक है, पॉपुलैरिटी के लिए 3 दिन हो गए हैं। हाँ 3 दिन बदबू आ रही है। एक और महक सुनाऊं तुम्हें मैं? तो देख लो, परफ्यूम फैला के कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपकी स्मेल नहीं परफ्यूम हम फैलाएंगे नहीं, परफ्यूम का है आपने फैला दिया, फैली की स्मेल ना कुछ नहीं है ऐसा तो। और तो फिर चलिए हम नीचे जाते हैं, यहाँ इन लोगों के मत्थे लगने से चाहे कि नीचे कुछ काम किया जाए। अरे गौरी इसका है अपनी आइसक्रीम खा रही है। क्या कर रहा है बेटे? आदित्य सेन चाय चावल नहीं तो गौरा जी कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं बेटे? हैं? व्हाइट वाली। व्हाइट वाली। और तुझे पता है पूरे घर पे सब बीमार हैं और आइसक्रीम खाओगे तो ये बीमारी का कॉज हो जाएगा। हैं? अरे माथे पे थोड़ा पसीना भी देख सकते हैं। जैसी बात हमने बाहर करी थी कि बाहर है शिमला और अंदर का जो इलाका है ये है लुधियाना, पंजाब वाला इलाका। यहाँ गर्मी ज्यादा है ना, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। और पंकज भाई के व्यूअर से भी कहूंगा कि अभी हम हैं लुधियाना में और जो भाली साइड है वो हमारे है हिमाचल शिमला हिमाचल। और एक गल और दसा मैं ना कि ये दोनों जो मतलब इस वक्त ये दोनों व्लॉग के लिए कंटेंट शूट हो रहा है, कम से कम ये वाला क्लिप तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे आप हमारे भाईचारे की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं कि बिल्कुल हमारा तगड़ा सीन है, मतलब कि चलो क्योंकि हमारे दोनों के जो व्यूवर्स है ना बिल्कुल वो भी लगभग सेम है बिल्कुल, तो इसलिए ठीक है। और यही बता रहे थे हम कि हम कोरस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया जा रहा है, मतलब ना सच में पूरा ट्रैक। और अमित भाई खुश हो जाएंगे जब सुनेंगे तो, हाँ। ऐसा नहीं है। और फिर फिलहाल गा लेते हैं क्योंकि फिर चाय भी आ रही है, फिर एक टी ब्रेक भी होने वाला है ना। बिल्कुल। और देखिए दोस्तों चाय आ गई है और चाय की चुस्कियों के लिए हम
आ गए हैं बाहर और एक गाने का ही हमारा कोरस लगभग रह गया है और कुछ हमने क्रिएटिव सा भी सोचा है। अभी एक डायलॉग डब करूँगा मैं रास्ते के गाने में और जब आप सुनेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा। मतलब कि मैंने पहले भी एक कंडक्टर के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी थी और अभी फिर से एक बार कंडक्टर के कैरेक्टर को मुझे अपनी आवाज़ देनी है। तो हमने एक नया वो सोचा है थीम और बस फिलहाल चाय जो है वो गर्मा गर्म है, उसको पी लेता हूँ। तो जो पहले पंकज भाई ने कंडक्टर का जो रोल किया था वो क्या था अपर पहाड़ वाले एरिया का। चलो फागो कुफरी ठेओ गुजरने वाले बारी बंद करा पीछे। जो अब होने वाला है वो होगा एकदम बिंदासी बिंदास वाला, कुछ अलग ही। जबकि उसमें भी गलती नहीं था, फागो कुफरी कुफरी फागो होना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, चले मगर अच्छा कुफरी लगता है। फागो पर सजा नहीं रहा था, फ्लो में रहा ना। जो आपने कहा वो बहुत अच्छा चले फागो कुफरी ठेओ गुजरने वाले कुफरी से पहले भाई बारी बंद कर पीछे, बिल्कुल ऐसा कुछ हमने बोला था। डमशेड में गाना था, बिल्कुल। बहुत साल लागी तेरे मतैने के सीट बुक करे कड़ैने के, तो इस तरह का गीत था वो। तो बातें तो खैर होती रहेंगी, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए चाय पी लेते हैं और बातों के सिलसिले को देते हैं विराम। तो दोस्तों हम चाय पीने के लिए गए थे और आधा घंटा हम और बतिया लिए फिर बाहर ही, और अब एक बार फिर से हम कोरस के अरेंजमेंट में लग गए हैं और हम आ गए हैं स्टूडियो में। और चलिए तो अब कोरस करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद और क्या क्या हम कर सकते हैं आज के बचे कुछ दिन में। तो गाइस विवेक वगैरह चले गए हैं और उस वक्त मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाया, और वैसे भी उनके साथ तो 10 बार हमने बाय बाय के सीक्वेंस शूट किए हुए, तो अब वो चले गए हैं। कुछ हिस्सा मेरे व्लॉग में, कुछ हिस्सा विवेक के व्लॉग में आज के दृश्य का होगा, और उसे तो बल्कि डाल दिया होगा अब तक व्लॉग, जब तक हमारा व्लॉग आएगा। और अभी हम कर रहे हैं विवेक का ही म्यूज़िक, जो आज गाना किया है उसका म्यूज़िक कर रहे हैं। तो खाना नहाने के लिए भी कॉल आ गया है ऊपर से, और जो दिन को पत्नी जी आरोप लगा रही थी मुझ पे कि नहाने से ज़रा परहेज़ करते हैं, तो दिन को तो करना ही था परहेज़, जब पानी नहीं था। अभी पानी आ गया है तो बस मैं कुछ पीस खाने के बजा के फिर ऊपर चल जाऊँगा और फिर मैं नहा लूँगा, और उतनी देर में इसको एडजस्ट बॉब भाई कर देंगे और फिर खाने का समय हो जाएगा। तो अभी फिलहाल काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर नहाने के लिए बढ़ता हूँ। नया फोन मत दीजिएगा। चले। तो देखिए दोस्तों, दिन को इसी मेरी पत्नी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि ये नहाने से जरा परहेज करते हैं, लेकिन अभी मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि अब दिन को पानी नहीं था तो मैं कैसे नहाता। 3 दिन बाद नहाने जा रहा हूँ मैं। अरे तो फिर पानी नहीं था तो पानी तो अरेंज कर देते हैं, आप नहाने की इच्छा तो जताते हैं। अब ये तो मेरी पत्नी को तो पता नहीं मुझे जलील करने में क्या मजा आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि दिन को पानी नहीं था तो मैं नहीं नहाया। अभी 9 बजे पानी आया है, तो मैं क्या मतलब 9 बजे क्यों आया, 8:30 बजे पानी आया, मैं काम कर रहा था और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। और मेरे व्यूअर्स ने समझे कि मैं गंदा मंदा रहता हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहा धो के बढ़िया एक शॉट और दूंगा टकाटक, जिसमें ये साफ सिद्ध होगा कि मैं नहा करके आया हूँ। तो गाइस देखिए, मैं नहा धो के आ चुका हूँ, भले मैंने आधा घंटा लगाया, पूरा 2-2.5 बाल्टी से नहाया हूँ कस के, और लगभग 9:25 के आसपास का समय है। और मेरी पत्नी का ये आरोप बिल्कुल झूठा सिद्ध हो गया है कि ये नहाने से जरा परहेज करते हैं। नहीं, मैं भी वैसे ही कंटेंट ही बढ़ा रहा हूँ। नहीं करिए तो पति पत्नी की नोक झोंक की चली रहती है, और है तो नहीं भी ना अघोरी सालों नहीं नहाते तो क्या हो गया। ये जो तन है, ये मन साफ होना चाहिए, तन का क्या है। हाँ, किसी को बदबू वगैरह आए तो एक अलग चीज़ है, उतनी नौबत हम आने नहीं देते हैं। तो चलिए खैर, अब खाना बट रहा है हमारे घर पे, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे श्रद्धालु है, पीहू है, बॉबाई है, मैं हूँ, गोरा है, मैगी है, और हमारे घर में कभी भी गेस्ट आ सकता है। मतलब इसलिए हमेशा हमारी पत्नी जी एक आधा आदमी का खाना एक्स्ट्रा ही बना के चलती है, क्योंकि सडनली हमारे घर में कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अतिथि देव जो है वो भरमार लगी रहती है। आप देखते भी होंगे व्लॉग्स में। तो चलिए खैर, हम खा लेते हैं खाना और आप देखते रहिए व्लॉग।